गोल्टा डेज के डेली क्विज सेशन में आपका स्वागत है। आइए फिर से शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। तो जो आज का डेली क्विज है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी दिया हुआ है, जिसको आप गोल्टा डेज के हिंदी वेबसाइट से खोल के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अपना मार्क्स वहां दर्ज करा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जो कि आज का पहला प्रश्न है वो ज्योग्राफी के सेक्शन से है कि नदियों में समाचार दिए हुए हैं। समाचार में जो नदियों और स्थानों के नाम दिए हुए हैं और उससे जुड़ी एक विशेषता के बारे में आपको बतानी है। तो पहला है कुमटिया नदी, महानदी की एक सहायक नदी। दूसरा है मांगरबानी, एक पूरा तात्विक स्थल अरावली की पहाड़ियों में जो कि स्थित है। तो उपरोक्त युगों में से सही कथन चुनने हैं आपको, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। इसका उत्तर आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा सही है और पहला गलत है। कुमटिया नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी ना होके बल्कि ब्रह्मपुत्रा की एक सहायक नदी है। तो आज के लिए यूपीएससी ऐसे ही प्रश्नों को पूछता है जो कि आपको सीधे सीधे बुक्स में नहीं मिलेंगे और आपको इधर उधर सोर्सेस से खोजने पड़ेंगे। तो आप नियमित हमारा अभ्यास करते रहिए। दूसरा प्रश्न है, एक बहु अरब डॉलर का अवसर खाद्य प्रणालियों को बदलने के लिए कृषि समर्थन का पुनरुत्पादन रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई? संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ, यूरोपीय संघ, विश्व आर्थिक मंच और यूनिसेफ। तो इसका सही उत्तर आप अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ये काफ़ी न्यूज़ में और करंट अफेयर भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ। इसका क्या है कि यह रिपोर्ट 14 सितंबर को लॉन्च की जाएगी। तो FOUNDP संयुक्त रूप से खाद्य प्रणालियों को बदलने के लिए कृषि सहायता के पुनः उपयोग पर एक नई ऐतिहासिक रिपोर्ट लॉन्च करेगी। आप यहाँ पे न्यूज़ पे कटिंग देख सकते हैं। मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी हाई लेवल रिपोर्ट लॉन्च 14 सितंबर, यानी कि जो है एक बहु अरब डॉलर का अवसर खाद्य प्रणालियों से जुड़े हुए कृषि समर्थन के पुनरुत्पादन के लिए 14 सितंबर को लॉन्च करी जाएगी। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे निकट है? हम हमेशा एक ऐसे क्वेश्चन को पूछते हैं जिसमें आपका मैप का स्किल चेक करा जाए। तो इसमें पहला है कि हनोई, दूसरा ढाका, तीसरा मनीला और चौथा बैंकॉक। तो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक जो है वो है ढाका। तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये है आपका कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपी ऑफ कैंसर, और ये है आपका ढाका। तो यहाँ पे सबसे मैप कुछ खास मिला नहीं नेट पे, तो आप ऐसे गूगल सर्च करके देख भी सकते हैं। तो ये आपका ढाका है। तो बी आंसर सही हो गया। चौथा प्रश्न है कि भारत की प्रस्तावना के संदर्भ में प्रस्तावना में निम्नलिखित को उनके घटित होने वाले कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, पहला है कि स्थिति और अवसर की समानता। दूसरा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। तीसरा है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुनिश्चित करने वाली बंधुता। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसमें अभी आपको सही कोड चुनने हैं 4123, 1423, 2143, 4213। तो इसका सही उत्तर आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रश्न है क्योंकि प्रस्तावना सबको याद होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो है वो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक। फिर उसके बाद आज़ादी है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की। फिर समानता के बारे में दी गई है, अवसरों की समानता। फिर फ्रैटर्निटी के बारे में दी गई है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 4213। वो है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर सकते हैं। इसी में दूसरा कथन है कि राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य जिन्हें कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है भारत के कुल क्षेत्रफल का 1% से भी कम है। तीसरा है कि राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में परिवर्तन केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो उपरोक्त में से सही कथन चुनने हैं आपको, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और दो, एक, दो और तीन, तीनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, यानी कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर सकते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में असम में भी कुछ पार्क्स जो हैं वो घोषित किए गए हैं और तमिलनाडु में भी किए गए हैं, श्री विल्लुपुथुर टाइगर रिजर्व। तो और दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। पहले कथन की ओर चलते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी ऐसा लगे स्टेट गवर्नमेंट को कि किसी एरिया को सेंचुरी के लिए घोषित कर सकते हैं ताकि उनके इकोलॉजिकल फ्लोरा फौना को संरक्षण प्रदान कर सके, तो वो घोषित कर सकते हैं। वहीं पे सेंटर का भी एक पावर होता है कि वो भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो कर सकती है। और दूसरा कथन गलत है। आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो हैं वो 5.2% है, जो कवरेज ऑफ कंट्री है। पूरे देश के प्रतिशत के 5.2% है। ठीक है, और देश में प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो नेटवर्क में वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षण भंडार, सामुदायिक भंडार और समुद्री संरक्षित क्षेत्र शामिल है, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 5.2% है। वहीं पे तीसरे कथन की ओर अगर हम चलते हैं, नो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ नेशनल पार्क बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार जो है वो किसी पार्क का सीमा बढ़ा घटा नहीं सकती है। उसके लिए नेशनल बोर्ड से उनको परमिशन लेना पड़ता है, कमेटी बनती है, फिर वो डिसाइड करते हैं कि इसका बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले क्विज में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए गोल्टेड AS के साथ और सॉल्व करते रहिए डेली क्विज। धन्यवाद।